ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति इन 3 महीनों में किस प्रकार की रहने वाली है और कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, वही कौन सी 3 सावधानियां आपको रखनी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं। आपके प्रथम भाव में बहुत सारे ग्रह एक साथ हैं, जैसे कि राहु देव विराजमान है, साथ ही शुक्र देव मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वही सूर्य राहु का ग्रहण भी लग रहा है 15 अप्रैल तक, और बुध की स्थिति 1 तारीख से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक ये कहाँ रहेंगे, मेष राशि में, लेकिन एक बार ये वक्री होकर पुनः नीच के होकर आपके लगन में आ जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वही गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 1 मई को गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, केतु आपके 7th में। हम बात करते हैं कि अप्रैल मई और जून के महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का जो महीना है हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर आपको वायरल फीवर, माइग्रेन, सर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन 1 मई 2024 के बाद आपके लिए स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में कोई बहुत बड़ी समस्या आए स्वास्थ्य को लेकर, ऐसी संभावनाएं दिखाई नहीं देती। मई 2024 से लेकर लास्ट मई तक मानसिक तनाव, मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। अगर वही हम बात करते हैं जून के महीने की, तो जिन लोगों को मुख से संबंधित कोई समस्या है या दांतों की समस्या है, उनको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। और यदि पहले से आपको चश्मे वगैरह लगता है तो चश्मे का नंबर आपका चेंज हो सकता है, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। हम बात करते हैं कि आपके लिए भौतिक सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपके 4th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक स्थिति बेहतर दिखाई ददे रही है। आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। और यदि आप भौतिक सुख साधन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपके 4th भाव के स्वामी होकर बुध नीच में के आपके लगन में है। स्पेशली अगर देखा जाए तो मई 2024 में आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े काम, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मसले आपके हल हो जाएंगे। यदि आप नई प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे मई का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हाँ, सुख साधनों पर अप्रैल के महीने में पैसा खर्च होगा। आप वाहन वगैरह का मन बना रहे हैं तो आप वाहन वगैरह ले सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर होती यहाँ पर नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और आपके ये 10वें भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। एक तो लग्नेश है, तो पूरा अप्रैल का जो महीना रहेगा यह आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से या जुडिशरी का फील्ड है आपका, तो आपके लिए चीज़ें अप्रैल के महीने में बहुत बेहतर होंगी। लेकिन 15 अप्रैल के बाद चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। नौकरी में है तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। मन चाहे सफलता प्राप्त होगी। आपके करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा। हालांकि जो जून का महीना होगा यह थोड़ा सा आपके करियर में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला होगा, लेकिन निस्संदेह धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही 1 मई 2024 से जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो देखिए अप्रैल के महीने में तो थोड़ी सी असमंजस जैसी स्थितियां बनेंगी, या व्यापार में लाभ आपको मिल रहा है, व्यापार में आपके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 1 मई 2024 के बाद से आपका बिजनेस, आपका व्यापार अगले 1 साल तक अच्छा रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी।
निवेश करना चाहते हैं, किसी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो बेहतर है। जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, किसी भी प्रकार की चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए 1 मई से लेकर लास्ट जून तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं या आप ट्रेवल एजेंसी वगैरह चलाते हैं, टूर एंड ट्रेवल के कार्य करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मई और जून का महीना गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती यहाँ पर नजर आएंगी। आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप को लेकर कोई परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, तो वो तमाम समस्याएं 25 अप्रैल 2024 के बाद से समाप्त होती नजर आएंगी। ठीक है, आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अभी आप इंतजार करें, आप मई के महीने का चुनाव करें, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इस दौरान आपने पिछले समय में कोई एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। साथ ही 15 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक चीज़ें आपके लिए हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो उसको आप क्रैक कर जाएं। हालांकि अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से मई का भी महीना अच्छा आपके लिए जाने वाला है। हाँ, जो लोग IT सेक्टर, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जून के महीने में आप नई जगह पर एडमिशन या हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए 20 मई 2024 से लेकर लास्ट जून तक का टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की। देखिए, अगर क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं और आपके सप्तमेश होकर बुधदेव नीच के भले हैं लेकिन आपके लगन में विराजमान है, ऐसी स्थिति में अप्रैल के महीने में पार्टनर के द्वारा आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलता नजर आएगा। पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हालांकि अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी, है ना, लेकिन चीजें पहले से काफी अनुकूल होती आपके लिए नजर आएंगी। दूसरी बात, यदि आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है, पत्रिका आपकी खराब है, तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। ये अलगाव जैसी स्थितियों को दर्शाता है या पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, वो किसी भी कारणवश से दूर उनको रहना पड़ सकता है। हाँ, एक बात अच्छी होने जा रही है कि मैं आपको बता दूं कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है तो आप थोड़ा सा और इंतजार कर लें। 1 मई को जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो ये पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखने वाले होंगे। तो आप ये समझ लें, मई और जून के महीने से आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार पुनः बहार आने वाली है। जो पति पत्नी के बीच में संबंधों में बिगाड़ था या बहुत ज़्यादा शक का भाव चल रहा था या आपके अंदर भी शक करने की भावना थी, जो आपका नेचर डोमिनेटिंग हो गया था, उन तमाम चीज़ों से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो 100% 1 मई के बाद अब आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलने जा रहा है। बात कर लेते हैं संतान की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, संतान में एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और संतान के साथ में बीच बीच में मनमुटाव होता रहेगा। मई का महीना संतान के लिहाज से अच्छा है। जो लोग संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की तरफ जाना चाहते हैं, तो देखिए गोचर के आधार पर तो चीज़ें अभी आपके लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। इस बात को नोट करके चलें, कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां अभी मुझे नहीं दिखाई देती है कि मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति को कोई योग बने। हाँ, अगर आप चंद्र की दशा में चल रहे हैं या आप लग्नेश यानी गुरु की दशा में चल रहे हैं तो थोड़ी सी स्थितियां बन सकती हैं आपकी पत्रिका के आधार पर। गोचर के आधार पर तो थोड़ी अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह वगैरह नहीं हुए हैं, तो अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, आपके लिए 1 मई 2024 के बाद से विवाह के योग बनेंगे, लेकिन जुलाई आते आते आप वैवाहिक बंधन में भी बनेंगे, क्योंकि इस बार ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर ज़्यादातर मई और जून के महीने में विवाह के जो शुभ मुहूर्त हैं वो है ही नहीं। तो आपके लिए 1 मई से तो योग बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जुलाई तक आपका विवाह होने के योग दिखाई देते हैं। तो जो लोग अविवाहित हैं, अब उनको विवाह की तरफ आगे बढ़ने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। धन की स्थिति की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या रही है मीन लग्न और मीन राशि वालों, करियर में सफलता मिल रही है। जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्रिएटिव फील्ड से आप अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती नजर आएंगी और निसंदेह अब आपके धन में वृद्धि होगी, धन लाभ में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। अप्रैल का महीना तो मालव्य राजयोग भी बन रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी, आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। ठीक है, जो लोग कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति आ रहेंगी। विदेश से धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब क्या ध्यान रखना होगा, 1 मई 2024 से लेकर लास्ट जून तक
आपके पंचम भाव की स्थिति को अगर हम देखें तो चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, लगन में राहु हैं, पंचम दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट वगैरह की तरफ अग्रसर नहीं होइएगा, गैम्बलिंग वगैरह नहीं कीजिएगा। जो ऑनलाइन आजकल ऐप्स आते हैं उसमें करोड़पति बनाते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा। आपके लिए पैसा नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा डुबा सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 1 मई को जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो आपके सेकंड हाउस में शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी, जो कि आपकी तिजोरी है, आपका संचित धन है। तो नो डाउट शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर ये नुकसान करेगी। तो आपको अपने वाणी, अपने संचित धन और परिवार के लोगों का ख्याल जरूर रखना है। यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़ी खुशखबरी के बारे में। देखिए, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनते हैं, नई नौकरी की संभावनाएं। दूसरी जो स्थिति बेहतर होने जा रही है, आपके बिजनेस में सफलता, काम में अब गति आने लग जाएगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, रुके हुए बिगड़े हुए कार्य आपके बनने लग जाएंगे, बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी स्थिति जो रहने वाली है, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे और निस्संदेह धन के लाभ में वृद्धि। बड़े भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी इन 3 महीनों में। कौन सी 3 सावधानियां रखनी है ना? सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, लगन में राहु देव विराजमान है, तो आप ध्यान रखें कि जिस भी काम को कर रहे हैं बार बार अपने कार्य को चेंज ना करें, ठीक है? और बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर बिलीव करके ना चलें, अन्यथा कहीं ना कहीं से आपको नुकसान होगा। दूसरी स्थिति क्या करना है कि अपने दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप को रोकिए, क्योंकि आपके लगन में राहु है, केतु सप्तम में है। तो आप अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन मत लीजिए, मई से चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। अगर आप अभी अप्रैल के महीने में लेंगे तो निस्संदेह कुछ न कुछ आप गड़बड़ करने वाले हैं। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, है ना? और अपने संचित धन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको पहले से कोई मुख की समस्या थी या दांतों की समस्या थी तो उसके इलाज की तरफ आपको अग्रसर जरूर होना चाहिए। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाकर वहां सेटलमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए 1 मई से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और आपको स्पष्ट कर दें कि मई और जून के महीने में बड़े अमाउंट में कर्ज लेकर आपको लग्जरी चीज़ें नहीं बढ़ाना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको बैंक से लोन लेकर आपको लग्जरी चीज़ों की तरफ अग्रसर नहीं होना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, पैसे आपके पास आएंगे, ठीक है? जिससे कि आपकी जो कर्ज लेने की समस्या है या कर्ज आपको लेना पड़ रहा है तो उन सभी से आपको बाहर निकलने का भी अवसर प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं तो आप भगवान गणेश की आराधना करें, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। तीसरी स्थिति, एक और उपाय करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और नशे से थोड़ा दूरी बनाकर इन 3 महीनों में रखिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण चल रहा है। इस